हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, टेरिफायर फ्रेंचाइजी टेरिफायर 3 के रूप में अपने हॉरर फैंस के लिए एक और चिलिंग इंस्टॉलमेंट लेकर आया है, जो कि अपनी डेमोनिक क्लोन विलन आर्ट द क्लोन को एक नए लेवल पर लेकर जाता है। इस बार क्रिसमस के फेस्टिव थीम के साथ पिछले पार्ट्स की तरह ही ये मूवी भी आर्ट के ट्विस्टेड ब्लड सोक्ड रैम्पेज को एक्सप्लोर करती है, लेकिन इस बार कुछ नए प्लॉट ट्विस्ट और डीपर मैथोलॉजी के साथ। तो चलिए ब्रेक डाउन करते हैं इस स्टोरी को और देखते हैं कि आर्ट और उसके वर्ल्ड के फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। ए हॉलीडे स्टोरी फील्ड विथ ब्लड। फिल्म की शुरुआत एक अनसेटलिंग क्रिसमस ईव पर होती है। क्रिसमस डेकोरेशन एक डार्क आयरोनी का काम करते हैं जब आर्ट द क्लोन अपने रैम्पेज पे निकलता है। आर्ट के एंटिक्स एक तरह से प्रिजर्व हॉलीडे जॉय लगते हैं। उसकी क्रिपी स्माइल और केओटिक नेचर क्रिसमस के माहौल के बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ टेरिफायर 2 के बाद, जिसमें फाइनल गर्ल सिएना ने आर्ट का सामना किया था, उसकी जिंदगी में वो एनकाउंटर का निशान अब भी है। सिएना एक ऐसे कैरेक्टर के रूप में सामने आती है जो खुद को अंदर से मजबूत और भारी ट्रॉमा के बीच में उलझा हुआ पाती है। सिएना अपनी आंट, अंकल और उनके यंग बेटी गैबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके कुछ सुकून पाने की कोशिश करती है, लेकिन ये पीसफुल पल ज्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि आर्ट और उसकी डायबोलिकल अकॉम्प्लिस विक्टोरिया एक नए टेरर की शुरुआत कर देते हैं। द रिटर्न ऑफ आर्ट द क्लोन। जब सिएना ने आर्ट को टेरिफायर 2 में हरा दिया था तो ऐसा लगा कि शायद ये एंड है, लेकिन फैंस जानते हैं कि आर्ट की डेथ कभी असली एंड नहीं होती। एक मिड क्रेडिट सीन में हिंट मिलता है कि आर्ट वापस आ रहा है। सीन में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया आर्ट की असिस्टेंट उसके हेड को जन्म देती है, और इस शॉकिंग ट्विस्ट के साथ आर्ट की रिसर्जेंस कंफर्म हो जाती है। आर्ट की सुपरनेचुरल पावर्स और उसकी ब्रूटली का असली रूप तब दिखता है जब वो एक सबवे ट्रेन में अपना शिकार के सर का यूज करके खुद को वापस रिजरेक्ट करता है। वहाँ से वो विक्टोरिया के साइकेट्रिक वार्ड में जाता है और वहाँ के नर्सेस को ब्रूटल तरीके से मार देता है। ये सब ऑफिशियली आर्ट के वापस आने की शुरुआत है, और अब उसका नया टेरर शुरू होता है। ए टेरिबल फैमिली रियूनियन। 5 साल बीत गए हैं, लेकिन सिएना अब भी अपने उस पुराने एनकाउंटर के नाइटमेयर्स में घिरी रहती है। उसकी आंखों के सामने अब भी उसके डिसफिगर्ड फ्रेंड्स की तस्वीरें मंडराती रहती है। उसका छोटा भाई जोनाथन कॉलेज चला गया है और सियोना की लाइफ के इस केओस से दूर है, लेकिन सिएना को अब भी लगता है कि उसकी लाइफ पर कोई डार्क शेडो मंडरा रहा है, खासकर जब वो अपने आंटी, अंकल और गैबी के साथ मिलती है। और फिर जैसे ही आर्ट और विक्टोरिया उस फैमिली की लाइफ में आते हैं, वो फेस्टिव माहौल बिल्कुल एक हॉरर में बदल जाता है। एक ऐसे सीन में जो सबको शॉक में डाल देता है। सिएना के अंकल ग्रेग को आर्ट एक ग्रूसम तरीके से मार देता है और उसकी बॉडी को वॉल पे टांग के उसके इंटेस्टाइन्स को क्रिसमस ट्री की तरह सजाता है। विक्टोरिया, जो अब इंसान से कुछ और बन गई है, एक स्कल के साथ दिखाई देती है जो चूहों से भरा हुआ है, और ये कहती है कि ये गैबी का है। सिएना ये सुनकर शॉक में आ जाती है, लेकिन कुछ वक्त बाद विक्टोरिया मजाक में कहती है कि ये जोनाथन का है, और उस पर जोनाथन के ग्लासेस डाल देती है। जोनाथन का क्या हुआ एक मिस्ट्री बन जाती है, और एक उम्मीद की छोटी सी किरण बची रहती है कि शायद वो वापस आ सकता है। द रियल ट्रूथ अबाउट द ओरिजिन्स एंड पावर्स ऑफ आर्ट। टेरिफायर 3 का सबसे इंट्रिगिंग पार्ट है आर्ट के सुपरनेचुरल ओरिजिन्स और उसकी पावर्स का एक्सप्लोरेशन। सिएना को उसके फादर से कुछ नोट्स मिलते हैं जो ये रिवील करते हैं कि आर्ट एक डेमोनिक एंटिटी है जो ह्यूमन सफरिंग पर जीता है और अपने आप को रिजरेक्ट करने के लिए किसी डेड बॉडी को वेसल बनाता है। पहले मूवी में लगता था कि उसका वेसल एक पेल गर्ल थी, लेकिन अब लगता है कि उसने विक्टोरिया को चुना है। ये मैथोलॉजी तब और गहरी हो जाती है जब सिएना को पता चलता है कि उसके फादर को लगता था कि उसमें कुछ स्पेशल पावर है जो आर्ट से जुड़ती है। तभी एक फ्लैशबैक सीन में सिएना के फादर ने उसे एक सॉर्ड गिफ्ट किया जो कुछ एंजेलिक प्रॉपर्टीज रखता है। ये सॉर्ड एक तालिस्मान है जो सिएना को याद दिलाता है कि उसमें एक यूनिक स्ट्रेंथ है और वो आर्ट का सामना कर सकती है। और फिर जैसे ही सिएना को ये रियलाइजेशन होता है, वो डिसाइड करती है कि उसे ये वेपन चाहिए और उसका सामना करना ही पड़ेगा। एक ब्रूटल शोडाउन। फिल्म का क्लाइमेक्स एक इंटेंस और चिलिंग बैटल है जो सिएना और आर्ट के बीच होता है। सिएना अपने शॉर्ट के साथ आर्ट और विक्टोरिया का सामना करती है, और ये क्लैश फिजिकल वायलेंस और सस्पेंस का एक बड़ा ब्लेंड है। एक पॉइंट पर आर्ट का चेनसॉ अटक जाता है और सिएना उसका फायदा उठाकर आर्ट को वॉल पे पिन कर देती है, लेकिन उसकी जीत का ये मोमेंट शॉर्ट लिव्ड रहता है क्योंकि गैबी एक डार्क वॉइड में खींच ली जाती है। और फिर गैबी को बचाने के डिस्परेट अटेम्प्ट में सिएना अपनी शॉर्ट के साथ उस वॉइड में हाथ डालती है और अपने ही फ्लैश को हर्ट करने लगती है। ये बैटल उसके लिए इमोशनल और फिजिकल दोनों ही तरफ से टॉक्सिंग है। गैबी तो लॉस्ट हो जाती है, लेकिन सिएना के वुंड्स मैजिकली हील हो जाते हैं, जो हिंट देते हैं कि कुछ मिस्टिकल फोर्सेस भी हैं जो इस बैटल में इन्वॉल्व है। द फ्यूचर ऑफ आर्ट द क्लोन। टेरिफायर 3 के एंड में अगले इंस्टॉलमेंट का रास्ता क्लियरली दिखाया गया। लास्ट सीन में आर्ट एक बस स्टॉप पर खड़ा होता है और एक औरत को द 9th सर्कल पढ़ते हुए देखता है। वही स्टोरी जिसमें आर्ट पहली बार इमर्ज हुआ था, और फिर साइलेंट नाइट गाना प्ले होता है और बस आर्ट को लेके जा रही होती है, ये हिंट देते हुए कि उसकी टेरर फील्ड जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है।
थीम्स और एनालिसिस। टेरिफायर 3 साइकोलॉजिकल और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के मिक्स के साथ हॉरर को एक्सप्लोर करती है। ये मूवी सिर्फ गोर और वायलेंस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो ट्रॉमा और सर्वाइवल को एक्सप्लोर करती है। सिएना एक टिपिकल फाइनल गर्ल नहीं है, वो अपने अंदर के डार्क ट्रॉमा और आर्ट के खिलाफ अपने फाइट के बीच एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के रूप में आती है, और फिर उसके अपने फादर के साथ कनेक्शन, आर्ट से उसका खौफनाक रिलेशनशिप और उसका प्रोटेक्टर का रोल उसकी स्ट्रेंथ को और भी डीप बना देता है। वहीं आर्ट दूसरी तरफ एक प्राइमल एविल है, एक ऐसी एंटिटी जो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता। वो सिर्फ एक किलर नहीं है, बल्कि एक सुपरनेचुरल शक्ति है जो लोगों से खौफ और कैओस पर जीता है। उसका सिएना के साथ रिलेशनशिप हर मूवी के साथ और गहरा होता जा रहा है, जो उनके बीच के कन्फ्रंटेशन इनविटेबल को ट्रेजिक बनाता है। ए न्यू हॉरर आइकॉन। आर्ट द क्लॉन ने अपने आप को एक नए हॉरर आइकॉन के रूप में स्टेब्लिश किया है, जो क्लासिक हॉरर विलन की ट्रेड्स को अपनी यूनिक डार्क ह्यूमर और सुपरनेचुरल पावर के साथ ब्लेंड करता है। उसका साइलेंट और अनप्रेडिक्टेबल नेचर हर सीन को टेरिफाइंग और फ्रेश बनाता है। टेरिफायर 3 में डेमियन लियोनी ने एक ऐसी स्टोरी डिलीवर की है जो सिर्फ जंप स्केयर्स या गोर पर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक लेयर्ड नैरेटिव है जो फैंस को हुक्ड रखती है और आर्ट और सिएना के बीच के मिस्ट्री को और डीपिन करती है। कंक्लूजन। टेरिफायर 3 इस फ्रेंचाइजी को नए हाइट्स तक लेकर गया है, एक ट्विस्टेड क्रिसमस थीम के साथ जो हॉरर और फेस्टिव एलिमेंट्स को मिक्स करता है। यहाँ आर्ट वापस आया है और इस बार और भी क्रीपी और ह्यूमर टच के साथ, जो स्टोरी और गोर का परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो दोस्तों, ये मूवी सिर्फ एक स्लैशर नहीं है, बल्कि एक सागा है जो अपने डिमोनिक विलन की साइकी और मिस्टीरियस ओरिजिन्स में डाइव करती है। जो भी हॉरर फैंस को हॉलीडे थीम और लोर बेस्ड हॉरर पसंद है, उनके लिए ये एक मस्ट वॉच है। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आए तो और भी हॉरर अपडेट्स के लिए जरूर हमसे कनेक्टेड रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।